आज हम आ पहुंचे हैं वेवल योजना पर और शिमला सम्मेलन पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में आए थे। शिमला सम्मेलन भी हुआ था, वेवल योजना भी आई थी, और आज इसके बारे में जान लेते हैं कि वेवल योजना है क्या। तो जानते हैं वेवल योजना के बारे में। 14 जून 1945 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसको वेवल योजना के बारे नाम से जाना जाता है, जिसको वेवल योजना कहा जाता है। तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये योजना प्रस्तुत की गई थी, इसी को वेवल योजना कहा जाता है। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल ने प्रस्तुत की थी। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य अथवा क्या कारण थे इसके। कुछ उद्देश्य अथवा कारण तो हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, तो आज जान लेते हैं। इसके उद्देश्य अथवा कारण थे भारतीयों में व्याप्त जनाक्रोश को कम करना। मतलब भारतीयों में जो जनाक्रोश था, जो उनके प्रति जो गुस्सा था, उसको कम करना चाहते थे। उनको कुछ रियायतें देकर, उनको कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको स्वाधीनता देने की बात की जा रही थी इसके अंदर। तो ये सभी चीज़ें थी जनाक्रोश को कम करने के लिए। और क्या था, ब्रिटेन के आगामी चुनावों में अनुदार दल के लिए समर्थन प्राप्त करना। अभी अनुदार दल की जो सरकार थी वही चल रही थी, तो वो उसके लिए समर्थन प्राप्त करना चाहती थी कि अगर यहाँ का जो कॉलोनी है वो अगर यहीं पर रहेगा तो क्या होगा कि हमारे जो भी हम चुनाव लड़ेंगे उसके आधार पर लड़ सकते हैं कि हमने इतना बड़ा उपनिवेश अभी बना के रखा है। भले ही हम उसको कुछ स्वाधीनता दे दें, लेकिन वो अंडर में ब्रिटेन के ही रहे। तो इस तरह से वो आगामी चुनावों में अपना समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, अपनी सरकार में बताना चाहते थे कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं ताकि उसको जीत मिले। अनुदार दल की जो सरकार थी ब्रिटेन में। आगे है जापान के विरुद्ध भारतीय सहयोग प्राप्त करना। अब जापान का खतरा दिन पर दिन मंडरा रहा था, क्योंकि अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जो जापान था वो भारतीय सीमाओं तक आ चुका था लड़ते लड़ते। अब ये खतरा था कि अगर वो भारत में आक्रमण करता है तो कहीं जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, भारतीय राष्ट्रवादी हैं, कहीं उसका सपोर्ट ना करें और उसके सपोर्ट से आप उसको भगा न दें। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैसी सरकार होगी, क्या होगा, ये सभी कोई नहीं जानता था अगर जापान इस पर कब्जा कर लेता। तो जापान के विरुद्ध भारतीय सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। और दूसरा, जापान के साथ लड़ने के लिए वो भारतीय फौजियों को भी, भारतीय सेना को भी इस्तेमाल करना चाहते थे। इस तरह की वो सपोर्ट चाहते थे भारत से इस योजना के द्वारा। ये तो था कारण और उद्देश्य। अब बात करते हैं इसके प्रमुख सुझाव क्या थे। इसने कुछ सुझाव दिए थे, इसके सुझाव क्या थे। प्रमुख सुझावों में हम देख लेते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की बात की गई है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की बात की गई है, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये भारत के लिए बात की जा रही थी। भारत में जो भी चीज़ें रहेंगी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, तो इसमें वायसराय के अलावा प्रधान सेनापति को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाएगा बाकी चीज़ों को। और क्या था, रक्षा विभाग को छोड़कर विदेशी विषयों का विभाग परिषद के एक भारतीय सदस्य को सौंप दिया जाएगा। रक्षा मामलों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें किसी एक भारतीय के नाम दे दी जाएंगी कि आप इनको संभालिए। रक्षा विभाग को उन्होंने अपने पास ही रखा। ये बहुत अजीब सी बात थी। अगर आप देना ही चाहते हो तो सब कुछ दीजिए, या आधी अधूरी चीज़ें क्यों दे रहे हो। मतलब जो पावरफुल चीज़ें थी वो अपने पास रख ली। मतलब शासन करने वाली जो भी चीज़ें थी, अधिकार वाली जो चीज़ें थी, जो कि दूसरों पे अधिकार करके या दूसरों पे शासन करने वाली चीज़ें थी, वो सभी अपने पास रखना चाहते थे। वो भारतीयों को अभी इस लायक नहीं समझते थे कि वो अपना शासन खुद कर सकें। इस वजह से इनको थोड़ी थोड़ी रियायतें देना चाहते थे, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय राष्ट्रवादियों को पसंद नहीं आ रही थी, कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही थी। आगे देखते हैं। परिषद के भारतीय सदस्यों में सवर्ण, हिंदू और मुसलमानों की सदस्य संख्या समान होगी। अब आप देखिए, आज भी 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमान हैं। पहले तो 2 करोड़ के आसपास थे, और बाकी जनता थी 30-35 करोड़ जनता थी बाकी धर्म की, बाकी मजहब की। तो उनके एवज में उनके सदस्यों की बराबरी करना, ये कहाँ का
न्याय नहीं था, ये इसको न्याय नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्या था, सांप्रदायिकता का जो बीज बो रखा था उसमें उनको घुसाए रखना चाहते थे। एक तरफ मुसलमान को, एक तरफ हिंदुओं को बराबर का दर्जा देना चाहते थे, जो कि सही नहीं था। अगर आप सही में ही कुछ सीटें लेना चाहते हो तो अपने रेशियो के हिसाब से लीजिए, जो आपका अनुपात है उसी हिसाब से। मान लीजिए 100 सीटें हैं और आपके लोग हैं 35, तो 35 लीजिए, 65 उसको दीजिए जो कि लायक है उसकी। फिर भी इसमें मुसलमानों की संख्या समान की गई, हिंदुओं और मुसलमानों की जो सदस्य संख्या के बारे में कहा गया वो समान रहेगी। ये हिंदुओं के साथ अन्याय था। आगे देखते हैं, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसमें एक चीज़ और आगे बढ़कर की गई कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की बात की गई, मतलब पूरी तरह से उत्तरदायित्व तो उनको दे दिया कि आप संभालिए, हम बाकी चीज़ें देखने वाले हैं। आगे है, युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। अब यही वो चीज़ थी जिस पे विश्वास नहीं करते थे भारतीय। वो पहले भी देख चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में। उन्होंने बहुत सारी रियायतें देने का प्रयास किया था भारतीयों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, सारे जो भी चीज़ें थी वो सभी समाप्त कर दी गई और पूरा कब्जा कर लिया गया भारतीय उपनिवेश पर। और यही चीज़ उन्होंने देखा कि इस तरह की रियायतें की बात की जा रही है, इस तरह के ये सब चीज़ें देने की बात की जा रही है, क्या पता ना हो, इसलिए भारतीयों ने इन पर विश्वास नहीं किया। युद्ध की समाप्ति में भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, जिस पर विश्वास नहीं था कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि अभी भी भारतीयों पे विश्वास नहीं करते थे, भारतीय अंग्रेजों पे विश्वास नहीं करते थे। अब ये तो थी इनके सुझावों की बात। अब बात करते हैं शिमला सम्मेलन की। शिमला सम्मेलन भी वेवल योजना से जुड़ा हुआ है, तो इसको शिमला सम्मेलन को समझने के लिए वेवल योजना को समझना पड़ेगा, और वेवल योजना को पूरा करने के लिए शिमला सम्मेलन को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं शिमला सम्मेलन। ये 29 जून 1945 को लॉर्ड वेवल द्वारा बुलाया गया था शिमला के अंदर। इसी को शिमला के अंदर बुलाए जाने के कारण इसको शिमला सम्मेलन कहा गया, 29 जून 1945 को। इसमें सभी दलों के 21 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जितने भी दल थे भारत में, उन सभी को बुलाया गया कि हम आइए, आप बात करते हैं हम बैठ के। इसमें सभी ने भाग नहीं लिया, लेकिन जितनों ने भी भाग लिया उनके 21 प्रतिनिधि शामिल हुए। और क्या था इसके अंदर, इसका प्रमुख उद्देश्य था शिमला सम्मेलन का, इसका प्रमुख उद्देश्य सभी दलों की सहमति से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए सदस्यों की सूची तैयार करना था। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसके लिए सदस्यों की सूची तैयार करना था। इन सभी को बुलाकर एक सूची बनाते और उसके लिए सूची बना के उन सदस्यों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भेज दिया जाता। आगे क्या हुआ, लेकिन जिन्ना के अड़ियल रवैये के कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। उन्होंने इन मांगों को बिल्कुल भी नहीं मांगा, और यहाँ से उन्होंने एक मांग और उठाना शुरू कर दिया, अलग से पाकिस्तान की, पृथक पाकिस्तान की मांग यहाँ से शुरू कर दी उन्होंने। इस तरह से ये सम्मेलन विफल हो गया, उन्होंने नहीं माना। कई बार लगता है कि सही हुआ, नहीं माना, नहीं तो क्या पता बहुत सारे समय तक अंग्रेज यहाँ बने रहते। हो सकता है अगर मान जाते तो आज हो सकता है पाकिस्तान अलग नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हो चुका है। तो ये था हमारा वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और आगे चलना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।